Hello, learners. Welcome to Archbishop. Today, we will cover lecture number 27 on the topic Strategic Management. I'm Jashanjot, Assistant Professor in Commerce and Management. तो जो आज का टॉपिक है वो है हमारा स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट. इजी टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है, ध्यान से कवर करेंगे. ठीक है इसको. चलो, लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट वन, दैट इज़ द मीनिंग. स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट होता क्या है? Strategic management refers to the processes and decisions that guide an organization towards its long-term objective. कि जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है उसके लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स हैं जो उसके रिगार्डिंग हम क्या स्ट्रेटेजी बना रहे हैं. ठीक है, तो उसमें जो हमारे प्रोसेसेस एंड डिसीजंस हैं उसको हम क्या कहते हैं? स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट. इट इन्वॉल्व्स एनालिसिस ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट. बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़. टू फॉर्मुलेट स्ट्रेटजीज दैट इन्हांस द ऑर्गेनाइजेशंस इफेक्टिवनेस एंड सस्टेनेबिलिटी. तो जो अप्रोच है कंबाइन करती है स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन को एंड एग्जीक्यूशन को टू इंश्योर दैट द ऑर्गेनाइजेशन कैन अडाप्ट टू चेंजिंग सर्कमस्टांसेस. तो आगे अब हम करेंगे डेफिनेशन स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की. तो strategic management is defined as the ongoing process of formulating, implementing and evaluating cross-functional जो आपके decisions हैं that enable an organization to achieve its objective. Ultimate goal क्या है? Organization के objectives हैं जो उनको achieve करना, वो कैसे करने हैं, वे कौन सा है, उसके लिए क्या plans हैं, क्या strategies है, that is the strategic management. This encompasses all levels of the organization, ensuring that management practices align with the overall vision and mission while addressing the needs of stakeholders. It integrates various disciplines, including marketing, finance, and operations, to collectively achieve competitive advantage. इसी के साथ जो इम्पॉर्टेंट है हम करेंगे स्कोप ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट. तो इस लेक्चर में हमने वही कवर करा है जो आपके बीकॉम के पीयूपी सिलेबस में दिया गया है. ठीक है, तो बेसिकली वहाँ पे आपका स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट दिया हुआ है, उसका मीनिंग, डेफिनेशन एंड स्कोप जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है. तो स्कोप इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट है, स्कोप को ध्यान से कवर करेंगे. स्कोप बेसिकली है क्या स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का? ये इनकम्पासेस करता है वेरियस फंक्शंस को एंड लेवल्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन. It includes defining the organization's purpose and mission, identifying the resources required to achieve strategic goals, and creating policies for both short-term and long-term planning. तो ये extend करते हैं हम to monitor the external environmental factors, analyzing the competitive forces, यहाँ पे forces है, and ensuring that the organizational structure supports strategy implementation. So this holistic view allows organizations to remain agile and responsive to market dynamics. अभी तक सारा थ्योरेटिकल था, थोड़ा बोरिंग भी है. इसके बाद आएगा आपका मेन इंटरेस्टिंग पोर्शन जो स्कोप का है. तो जो स्कोप है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का, ये इन्वायरमेंटल स्कैनिंग से शुरू होएगा, आपका आएगा ग्लोबल और इंटरनेशनल स्ट्रेटेजी तक. इन्वायरमेंटल स्कैनिंग करेंगे, बिजनेस लेवल स्ट्रेटेजी करेंगे, स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन करेंगे, इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, इवैल्यूएशन एंड कंट्रोल करेंगे, फंक्शनल लेवल स्ट्रेटेजी, कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटेजी एंड ग्लोबल और इंटरनेशनल स्ट्रेटेजी. सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट वन, दैट इज़ द इन्वायरमेंटल स्कैनिंग. इन्वायरमेंटल स्कैनिंग होता क्या है? हम पहले जो अपनी ऑर्गेनाइजेशन है उसमें देखेंगे, मैनेजमेंट में देखेंगे सारे इंटरनल एंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट. ठीक है, तो उसके लिए हम टूल यूज़ करेंगे 3 तरह के: स्वॉट एनालिसिस, पेस्टल एनालिसिस एंड पॉटर्स 5 फोर्सेस. तो स्वॉट एनालिसिस क्या है? हम देखेंगे हमारी क्या क्या स्ट्रेंथ्स हैं, क्या वीकनेस है, क्या अपॉर्चुनिटी है, क्या थ्रेट है हमारी. दैट इज़ द स्वॉट एनालिसिस. फिर हम करेंगे पेस्टल. हम देखेंगे पॉलिटिकल फैक्टर्स, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल एंड इन्वायरमेंटल. तो इसको हम क्या कहेंगे? पेस्टल एनालिसिस. देन हम करेंगे पॉटर्स 5 फोर्सेस: बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स, bargaining power of supplier, threat of new entrant, threat of substitutes एंड रेवलरी फोर्सेस. ये 5 फोर्सेस हम करेंगे माइकल पॉटर के 5 फोर्सेस में. तो ये तीनों टूल हैं जो हम इन्वायरमेंटल स्कैनिंग के लिए यूज़ करेंगे, इंटरनल एंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के लिए. देन हम मूव करेंगे सेकंड स्टेज पे, दैट इज़ द स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन. यहाँ पे हम डेवलप करेंगे अपने लॉन्ग टर्म प्लान्स क्या हैं हमारे, एज पर बेस्ड ऑन आवर मिशन, विजन एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. तो यहाँ पे इन्वॉल्व करेंगे सेटिंग गोल्स, डिसाइड करेंगे कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजीज लाइक कॉस्ट लीडरशिप, डिफरेंशिएशन,
ठीक है। देन हम मूव करेंगे स्ट्रेटेजी इम्प्लीमेंटेशन की तरफ। हम स्ट्रेटेजी को फॉर्मुलेट करेंगे टू वी फॉर्मुलेटेड स्ट्रेटेजी इनटू एक्शन। इन्वॉल्व करेंगे रिसोर्स एलोकेशन, रीस्ट्रक्चरिंग, चेंज मैनेजमेंट एंड लीडरशिप रोल्स। इसी के साथ हम मूव करेंगे द फोर्थ वन, दैट इज द स्ट्रेटेजी इवैल्यूएशन एंड कंट्रोल। हम मॉनिटर करेंगे, मेजर करेंगे परफॉर्मेंस को, हम नेसेसिटी जो एडजस्टमेंट्स हैं उनको लेंगे और देखेंगे कि हमारे जो गोल्स हैं वो मेट कर रहे हैं नहीं कर रहे। आफ्टर दैट हम मूव करेंगे फिफ्थ स्ट्रेटेजी, दैट इज द बिजनेस लेवल स्ट्रेटेजी। हम डील करेंगे विद हाउ अ फर्म कम्पीट्स इन अ स्पेसिफिक मार्केट एंड फोकस करेंगे गेन कॉम्पिटिटिव एडवांटेज पे एट अ यूनिट लेवल। देन द सिक्स्थ वन इज कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटेजी। कंसर्न जो हमारे ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल डायरेक्शंस हैं उनको देखेंगे, डिसीजंस लेंगे कि क्या हमें डिवर्सिफिकेशन करनी चाहिए, या मर्जर करने चाहिए, या एक्विजिशन, या पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। ये आपको कंसेप्ट आगे डेप्थ में पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे से इनकी क्लैरिटी हो जाएगी, ठीक है। पर्टिकुलर के इनके मतलब क्या क्या होते हैं, ठीक है। फर्दर हम देखेंगे फंक्शनल लेवल स्ट्रेटेजी। अभी इस लेक्चर में इतना ही सफिशिएंट है, ज़्यादा करने की डेप्थ में ज़रूरत नहीं है इसको, एग्जाम पर्सपेक्टिव से इतना बहुत है, मोर देन सफिशिएंट है। एंड द फंक्शनल लेवल स्ट्रेटेजी फोकस ऑन स्पेसिफिक डिपार्टमेंट्स लाइक मार्केटिंग, फाइनेंस, HR एट्सेट्रा। तो अलाइन करेंगे डिपार्टमेंटल प्लान्स को विद द कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी। एंड द लास्ट वन इज ग्लोबल और इंटरनेशनल स्ट्रेटेजी। मैनेज करेंगे बिजनेस इन द मल्टीपल कंट्रीज एंड इन्वॉल्व करेंगे मार्केट एंट्री स्ट्रेटेजीज को, क्रॉस कल्चरल मैनेजमेंट को और ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस को, ठीक है। इसी के साथ जो हमारा ये लेक्चर आज का ख़त्म होता है यहीं पे। मेन जो आपने इसमें कवर करना है वो स्कोप ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो थैंक यू। इफ़ एनी क्वेश्चन you can comment in the comment box, and if you like the lecture then please like it. So don't forget to like, comment, share and subscribe. Happy learning. Keep growing.